नमस्कार बच्चों। बच्चों आज हम लोग पढ़ेंगे बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस। ओके बच्चों, टर्म बायोटेक्नोलॉजी कार्ल एरेकी ने दिया 1917 में। टेक्निक्स बायोटेक्नोलॉजी में क्या करते हैं? टेक्निक्स ऑफ यूजिंग लाइव पैम प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रोब्स, सेल्स और देयर कंपोनेंट्स या एंजाइम्स फ्रॉम ऑर्गेनिज्म, यानी कोई भी प्लांट्स, एनिमल, माइक्रोब, सेल्स या उसका कोई कंपोनेंट्स या एंजाइम्स फ्रॉम ऑर्गेनिज्म, क्या करने के लिए? टू प्रोड्यूस प्रोडक्ट्स एंड प्रोसेसेस, दैट इज सर्विसेज यूजफुल टू ह्यूमन बीइंग्स। इट इज कॉल्ड बायोटेक्नोलॉजी। ओल्ड ट्रेडिशनल बायोटेक्नोलॉजी 1970, ये हमारी एंशियंट बायोटेक्नोलॉजी है, अभी भी यूज़ करते हैं। क्या है ये? नेचुरल एबिलिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म यूज फॉर मेकिंग यूजफुल प्रोडक्ट्स फॉर द ह्यूमन बीइंग। एग्जाम्पल, इन कर्ड्स यूज द माइक्रोब्स, इन ब्रेड मेकिंग यूज द माइक्रोब्स, वाइन formation microbes are used. This is for the curd making. Microbes are used in the bread, microbes are used in wine formation, microbes are used. These microbes are used for making the useful products. Okay, now let's just discuss new modern biotech after 1970. It is based on the genetic engineering techniques, and it is based on two core techniques. Number one, two core techniques, genetic engineering. First is genetic engineering. Genetic engineering में क्या करते हैं? डीएनए और आरएनए जो भी है उसकी केमिस्ट्री को चेंज कर देते हैं। दैट इज आल्टर द केमिस्ट्री ऑफ जेनेटिक मटेरियल। ओके, इट इज अ टेक्निक दैट इज फॉर्मेशन ऑफ ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म, जीएमओ, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, क्या करके? बाय आरडीटी, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी एंड जीन ट्रांसफर टेक्निक्स। एंड सेकेंड कोर टेक्निक्स, in second, it is in this technique we maintain, that is maintenance of the culture, that is maintenance of the transgenic organism in large quantity for the desired products. Okay, that is maintenance of the sterile mediums. Okay, now see, ऑर्गेनिज्म, इस टेक्निक्स के बेसिक स्टेप्स क्या हैं वो समझते हैं। ऑर्गेनिज्म लिया, ऑर्गेनिज्म से सबसे पहले क्या निकाला? सेल निकाला, साइड सेल आइसोलेट किया, सेल से डिजायर्ड जीन निकाला, जो भी हमको डिजायर्ड जीन चाहिए वो निकाला, और उस जीन को वेक्टर के अंदर डाला। कहाँ डाला? वेक्टर के अंदर। ठीक, और वेक्टर के अंदर डालने के बाद में इन दोनों से फिर हमारे पास क्या बन गया? एक रिकॉम्बिनेंट डीएनए या काइमेरिक डीएनए बन गया। ओके, नाउ दिस काइमेरिक डीएनए या रिकॉम्बिनेंट डीएनए को क्या किया? इसके एक कॉम्पिटेंट होस्ट के अंदर डाला। ओके, यानी उसका जो होस्ट है उसके अंदर जब डीएनए डाला तो इसका मतलब उसका क्या हो गया? ट्रांसफॉर्मेशन हो गया विद रिकॉम्बिनेंट डीएनए।
ओके, अब इसके बाद देखिए क्या होगा। इसके बाद जब ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए डाला तो आपके दो काम होंगे, नंबर 1 या नंबर 2। ओके, नंबर 1, अगर सेल वो यूनिसेलुलर है, सेल इज यूनिसेलुलर, तो उसको क्या किया आपने, उसको कल्चर कर लिया, ठीक, और एक डिजायर्ड प्रोडक्ट बना लिया। ओके, अगर वो सेल कैसी है, मल्टी सेलुलर है, यानी जो ऑर्गेनिज्म है वो मल्टी सेलुलर है, तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म को हमने ग्रो कराया, काइलस बनाया। ओके, उसके बाद फिर उसको टिश्यू कल्चर किया और उसके बाद फिर जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म बनाया। और ये बच्चों ये जो ये हैं, ये हमारे पास ये बेसिक स्टेप, ये हमेशा पूरे चैप्टर में ये आपको काम आएंगे, ठीक। नाउ देयर आर 2 important discoveries in the biotechnology. These are the number 1 restriction endonucleases and number 2 plasmids. Okay, now देखो बेटा, एस कोहेन और हर्बर्ट बोयन ने सबसे पहले 1970 में सबसे पहले फर्स्ट आरडीएनए बनाया। ओके, क्या करके बनाया, बाई अटैचिंग एन एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन टू द प्लाज्मिड ऑफ साल्मोनेला टाइफूरियम, साल्मोनेला टाइफिमोरियम। ओके, फिर दिस रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड, इस जो रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड बनाया, इसको ट्रांसफ़र किया कहाँ, ई कोलाई के अंदर। ओके, ना पॉलबर्ग, बच्चों पॉलबर्ग, इनको फादर ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी कहते हैं। इन्होंने सबसे पहले फर्स्ट सक्सेसफुल जीन ट्रांसफ़र किया। कैसे किया इन्होंने, देखो, इन्होंने SV40, ये वायरस जीन था, इसको लैम्डा फाज यूज करके ई कोलाई के अंदर इंसर्ट किया। ओके, नाउ स्टेप्स ऑफ आरडीटी, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले नंबर 1 रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के जो स्टेप्स हैं उनमें सबसे पहले क्या क्या करेंगे आप, देखो, सबसे पहले क्या करेंगे, आइसोलेशन करेंगे जीन्स का। ओके, जो भी जीन ऑफ इंटरेस्ट है उसको आइसोलेट करेंगे, और इसको कहते हो, इसको इंसर्ट भी कहते हो। उसके बाद फिर जो इंसर्ट है, दैट इज़, इसको वेक्टर के साथ लिंक करेंगे और आरडीएनए बना लेंगे। ओके, एंड थर्ड, आरडीएनए बन गया, इसको ट्रांसफ़र करना है कहाँ, होस्ट सेल के अंदर, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेशन। इस प्रोसेस को क्या कहेंगे आप, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, एंड फोर्थ स्टेप, जब ट्रांसफॉर्मेशन कर लिया तो उसमें से जो रिकॉम्बिनेंट होस्ट है, जिसके अंदर रिकॉम्बिनेंट आरडीएनए इंसर्ट किया गया होगा, उस रिकॉम्बिनेंट होस्ट को क्या करेंगे, उसका सिलेक्शन करेंगे। ओके, और जब रिकॉम्बिनेंट होस्ट सेलेक्ट हो जाएगा तो उसके बाद फिर उसको कल्चर करेंगे, कल्चर ऑफ रिकॉम्बिनेंट होस्ट इन लार्ज स्केल। दीज आर द 5 steps of the recombinant DNA technology. Now, RDNA and gene transfer techniques में हम बात करेंगे सबसे पहले टूल्स की, और उसके बाद फिर प्रोसीजर। सबसे पहले टूल्स देखें, टूल्स कौन कौन से हैं। टूल्स 4 टूल्स हम लोग हेडिंग में डिस्कस करेंगे। सबसे पहला टूल्स एंजाइम, बहुत सारे एंजाइम्स काम आते हैं। वेक्टर जो डीएनए को ट्रांसफ़र करता है। ओके,
पैसेंजर डीएनए जिस डीएनए को ले जाना है आपको, यानी डिजायर्ड जीन, उसको पैसेंजर डीएनए। और नंबर 4 टूल्स है होस्ट सेल, जिसके अंदर हमें डीएनए ट्रांसफ़र करना है। तो टूल्स कौन कौन हो गए? सबसे पहला टूल्स एंजाइम, दूसरा टूल्स वेक्टर डीएनए। इस वेक्टर डीएनए की हेल्प से हम डीएनए को, जो पैसेंजर डीएनए है, इसको ट्रांसफ़र करेंगे। कहाँ ट्रांसफ़र करेंगे? होस्ट सेल के अंदर। ओके, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे एंजाइम्स की। एंजाइम्स टोटल बच्चों 5 टाइप्स के एंजाइम्स हैं। 5 हेडिंग्स में 5 टाइप्स के एंजाइम्स इन्वॉल्व हैं। सबसे पहला लाइसिंग एंजाइम्स, जो लाइसिस करते हैं, सेल लाइसिस करते हैं। दूसरा हेडिंग हमारे पास है क्लीविंग एंजाइम्स, जो डीएनए को काटने का काम करते हैं। सिंथेसाइजिंग एंजाइम्स, जो सिंथेसिस का काम करते हैं, डीएनए को अगर सिंथेसिस करना है तो उसको यूज़ करेंगे। ज्वाइनिंग एंजाइम्स, डीएनए को जोड़ने वाले एंजाइम्स, और कुछ अदर एंजाइम्स। ओके, सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी? लाइसिंग एंजाइम्स की, जो लाइसिस करते हैं। ये सेल लाइसिस करते हैं, यानी सेल को ब्रेक डाउन करते हैं। सबसे पहले सेल को लेना है और उसको ब्रेक डाउन करना है, और ब्रेक डाउन करेंगे तभी उसके अंदर से डीएनए निकालेंगे। अलग अलग एंजाइम्स हैं। लाइसोजाइम यूज करेंगे आप किसके लिए? बैक्टीरिया सेल के लिए। सेलुलेज यूज करेंगे किसके लिए? प्लांट सेल के लिए। पैक्टिनेज यूज करना है किसके लिए? प्लांट सेल के लिए। काइटिनेज, अरे काइटिन की बनी होती है फंगस सेल, ठीक, फंगस के लिए यूज करेंगे। प्रोटीएज, प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए, प्रोटीन रिमूव करना है तो प्रोटीएज यूज करेंगे। ओके, और लाइपेज किसके लिए यूज करेंगे? लिपिड्स को रिमूव करने के लिए। राइबोन्यूक्लियस यूज करेंगे किसको? आरएनए को रिमूव करने के लिए। ओके, फिर अब देखो क्लीविंग एंजाइम्स जो काटने का काम करते हैं डीएनए को। ओके, एंजाइम विच कट द डीएनए, 2 टाइप्स। नंबर 1 एक्सोन्यूक्लियस, ओके, नंबर 2 एंडोन्यूक्लियस। अब दोनों में डिफरेंस समझिए क्या होता है। एक्सोन्यूक्लियस क्या करता है? ये रिमूव करता है न्यूक्लियोटाइड्स फ्रॉम द एंड ऑफ द डीएनए। न्यूक्लियोटाइड्स फ्रॉम द एंड ऑफ द डीएनए। कैसे? देखो इस तरह से, देखो ये डीएनए है, ठीक, ये डीएनए है, ठीक है। अब डीएनए को ये एंड से कट किया, ठीक। अब एंड से कटने के बाद में ये एंड वाला पोर्शन यहाँ से रिमूव कर दिया। ओके, सपोज ये एंड वाला पोर्शन यहाँ से क्या किया? रिमूव कर दिया। ओके, बात समझ रहे हो? एंड वाला पोर्शन ये रिमूव कर दिया। इनको हम कहते हैं क्या? इनको कहेंगे हम एक्सोन्यूक्लियस। इनको क्या कहेंगे? एक्सोन्यूक्लियस। ओके, नाउ एंडोन्यूक्लियस, सेकेंड वन इज एंडोन्यूक्लियस। ये क्या करता है कि ये मेक द कट एट ए स्पेसिफिक पोजीशन विद इन द डीएनए। ध्यान रखिए, एट ए स्पेसिफिक पोजीशन विद इन द डीएनए। डीएनए के अंदर किसी स्पेसिफिक पोजीशन से ये डीएनए है, ये देखो ये डीएनए है, और इसमें एक स्पेसिफिक पोजीशन से कट किया, स्पेसिफिक पोजीशन से कट किया। और जब स्पेसिफिक पोजीशन से कट किया तो देखो यहाँ से कट किया ये, और कट करने के बाद में ये देखिए, कट करने के बाद ये पोर्शन यहाँ से ये अलग हो गया, ठीक। इनको कहते हैं रिस्ट्रक्शन एंडोन्यूक्लियस। ओके, रिस्ट्रक्शन स्पेशल टाइप रिस्ट्रक्शन एंडोन्यूक्लियस, रिस्ट्रक्शन स्पेशल टाइप रिस्ट्रक्शन एंडोन्यूक्लियस, इट इज रिस्ट्रक्शन एंडोन्यूक्लियस। रिस्ट्रक्शन एंडोन्यूक्लियस क्या करते हैं? ये एंडोन्यूक्लियस में स्पेशल टाइप रिस्ट्रक्शन एंडोन्यूक्लियस ये क्या करते हैं? देखो ये क्या करते हैं
ये इंस्पेक्टिंग द लेंथ ऑफ द डीएनए, पूरे डीएनए की लेंथ को इंस्पेक्ट करते हैं, पूरी लेंथ को, जितनी भी डीएनए है पूरी लेंथ को पहले इंस्पेक्शन करते हैं, बाइंड एंड कट द स्पेसिफिक रिकॉग्निशन सीक्वेंस, एक स्पेसिफिक सीक्वेंस पे उसको कट करते हैं। कट किसको करते हैं? शुगर फॉस्फेट ऑफ द बोथ स्टैंड्स ऑफ रिकॉग्निशन सीक्वेंस, दोनों स्टैंड को ये कट करते हैं। देखो इस स्टैंड को भी कट किया, देखो इस स्टैंड को भी कट किया और इस स्टैंड को भी कट किया। ओके, इधर से इसमें देखें तो यहाँ से इस स्टैंड को भी कट किया और इस स्टैंड को भी कट किया, यहाँ से भी। ओके, नाउ ईच रिस्ट्रक्शन एंडोन्यूक्लियस, ईच रिस्ट्रक्शन एंडोन्यूक्लियस recognize each RE recognize a specific palindromic sequence, okay, palindromic nucleotide sequence, okay, thus are also called molecular seizure। एक स्पेसिफिक पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस को रिकॉग्नाइज करता है। पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस क्या होती है? पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस जैसे कि ऐसी सीक्वेंस जैसे ये है GAATC, ठीक, 5 एंड ये है, 3 एंड ये है। अब 5 एंड से देखिए GAATTC, ओके, अब इधर से भी 5 एंड से देखो तो GAATTC, ओके, इनको हम क्या कहेंगे? पैलिंड्रोम्स। ओके, अगर इसको रीड कर रहे हो पोलरिटी 5 एंड से तो इसकी भी पोलरिटी किधर से रखना है आपको? 5 एंड से ही रीड करना है। ओके, दीज आर द कट द स्पेसिफिक पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस रिस्ट्रक्शन इनटू न्यूक्लियस। ओके, that is why these are called molecular seizure। These restriction into nucleus discovered by Smith, first RE, first restriction into nucleus RE बोलेंगे इनको। ओके, हिंदू हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा से निकाला गया था। ओके, उसके बाद आफ्टर दैट स्मिथ, नाथन एंड आर्बर आइसोलेट इको R1 फ्रॉम द इकोलाई। ओके, more than 900 different types of restriction into nucleus from 230 different types of bacteria। okay, more than 900 different types of restriction into nucleus निकाले गए हैं कितने? 230 different types of bacteria से। all the restrictions into nucleus फ्रॉम प्रोकैरियोट्स या बैक्टीरिया, नॉट फ्रॉम द यूकैरियोट्स से निकाले जाते हैं। किससे निकाले जाते हैं? केवल और केवल कहाँ मिलेंगे? ये प्रोकैरियोट्स में। ओके, बैक्टीरिया रिस्ट्रक्शन इनटू न्यूक्लियस फाउंड इन मैनी बैक्टीरिया, ध्यान रखना यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट, फाउंड इन मैनी बैक्टीरिया नॉट इन ऑल बैक्टीरिया। ओके, दे function as a part of defense mechanism, defense mechanism की तरह से ये काम करता है, and protect the bacteria from the viral DNA। okay, destruction endonuclease किस तरह से काम करते हैं? ये डिफेंस मैकेनिज्म की तरह उस बैक्टीरिया के अंदर काम करते हैं और किससे प्रोटेक्ट करते हैं? वायरल डीएनए को प्रोटेक्ट करते हैं। यानी ये रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जिस बैक्टीरिया के अंदर होगा, उस बैक्टीरिया को जब वायरल डीएनए वायरस अटैक करेगा, बैक्टीरियोफाज अटैक करेगा, तो वो वायरल डीएनए क्या होगा? वायरल डीएनए वो डिसइंटीग्रेट हो जाएगा। ओके, अब देखो बेटा यहाँ से ये एंजाइम क्या करते हैं? उस बैक्टीरिया के अंदर उस कैन नॉट कट ओन डीएनए, बैक्टीरियल डीएनए, वो अपना डीएनए नहीं कट करते हैं। क्यों? क्योंकि इनके पास प्रेजेंस होता है इस एक मेथाइलेज एंजाइम जो अपने डीएनए पर मेथाइल ग्रुप ऐड कर देता है। ओके,
जो भी रिकॉग्निशन सीक्वेंस है उस पर क्या ऐड कर देता है, मेथाइल ग्रुप ऐड कर देता है। और जब मेथाइल ग्रुप ऐड हो जाता है तो ये एंजाइम क्या होता है कि ये जो रिस्ट्रक्शन एंडोन्यूक्लियेज है ये कट नहीं करता है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो एंजाइम है, अगर इसको देखें तो ये रिस्ट्रक्शन एंडोन्यूक्लियेज, ये रिस्ट्रक्शन एंडोन्यूक्लियेज है, रिस्ट्रक्शन एंडोन्यूक्लियेज, और इसी के साथ में ये लगा हुआ है क्या, मेथाइलेज। ठीक, तो ये ग्रुप जो है, ये ग्रुप मेथाइल, ये क्या करता है, मेथाइलेशन कर देता है, मेथाइलेशन। ओके, और ये ग्रुप, ये जो एंडोन्यूक्लियेज है, रिस्ट्रक्शन एंजाइम है, ये आ रही है, रिस्ट्रक्शन एंजाइम है। ठीक, अब क्या करना है कि ये दोनों सिस्टम, ये पूरा सिस्टम, ये रिस्ट्रक्शन मॉडिफिकेशन सिस्टम, रिस्ट्रक्शन मॉडिफिकेशन सिस्टम ये पूरा बना। और हमें कौन सा एंजाइम आइसोलेट करना है इसमें से, किस एंजाइम को निकालना है, हमको एंजाइम निकालना है इसमें से, ये एंजाइम। ठीक, उस बैक्टीरिया से इस एंजाइम को हम आइसोलेट कर लेंगे, इसको अलग कर लेंगे, रिस्ट्रक्शन एंजाइम को रिस्ट्रक्शन मॉडिफिकेशन सिस्टम से मेथाइलेज को अलग करके। ठीक, यानी ये बैक्टीरिया में जो मिलेगा तो ये पूरा सिस्टम मिलेगा, ये पूरा क्या मिलेगा, ये पूरा सिस्टम मिलेगा, रिस्ट्रक्शन मॉडिफिकेशन सिस्टम। ओके, नाउ डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिस्ट्रक्शन एंडोन्यूक्लियेजेस देखें। टाइप्स ऑफ रिस्ट्रक्शन एंडोन्यूक्लियेजेस हैं बेटा, ये 3 टाइप्स के हैं, 3 क्लासेस में इनको कैटेगराइज कर सकते हो, टाइप 1, टाइप 2 एंड टाइप 3। ओके, ओनली टाइप 2 आर यूज्ड इन जीन मैनिपुलेशन, यानी आरडीटी में हम टाइप 2 एंजाइम ही यूज करते हैं। क्यों, इस एंजाइम की खास ऐसी क्या खास बात है कि यही एंजाइम यूज करते हैं, क्योंकि ये नो एटीपी इज नीडेड फॉर द क्लीविंग एक्शन। एक दूसरा है इट मे कट इन बोथ द स्टैंड, दोनों स्टैंड में ये कट करता है। ओके, जो भी टाइप 2 एंजाइम यूज करेंगे। अब देखो तीनों में डिफरेंस क्या है, इस टेबल से आप बहुत अच्छे से समझ लोगे। देखिए टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3। ओके, नो टाइप 1 नो स्पेसिफिक फॉर द कटिंग। ओके, टाइप 2 स्पेसिफिक हैं, ये भी स्पेसिफिक हैं। टाइप 1 कट ओनली 1 स्टैंड, ये दोनों स्टैंड को कट कर रहा है। ओके, ये भी दोनों स्टैंड को कट कर रहा है, टाइप 3 भी दोनों स्टैंड को कट कर रहा है। टाइप 1 के लिए रिक्वायरमेंट ज़्यादा है, मैग्नीशियम भी चाहिए, एटीपी चाहिए। ओके, एंड एस एडेनोसाइल मेथियोनिन भी चाहिए इसके लिए केवल और केवल क्या चाहिए, मैग्नीशियम आयन चाहिए। टाइप 3 में भी टाइप 1 की तरह से मैग्नीशियम, एटीपी सब कुछ चाहिए। ओके, ये टाइप 1 बाईफंक्शनल दैट इज रिस्ट्रक्शन और मेथाइलेशन एक ही एंजाइम से कर रहा है ये। ठीक, यानी अगर इस एंजाइम को आइसोलेट किया तो मेथाइलेशन भी वो कर देगा, लेकिन इसमें खास है टाइप 2 में क्या, रिस्ट्रक्शन एंड मेथाइलेशन दोनों ही काम डिफरेंट एंजाइम से हो रहे हैं। ओके, और ये भी बाईफंक्शनल होते हैं सेम टाइप 1 की तरह से। ओके, नाउ रिस्ट्रक्शन साइट क्या होती हैं, ये 4, 6 to 8 बेस पेयर की लॉन्ग पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस डीएनए सीक्वेंस होती हैं जिनको कट करता है। ठीक, अब ये एंजाइम कट करने का इसका मोड क्या है, मोड ऑफ कटिंग क्या है, ये 2 तरीके से ये एंजाइम कट कर सकता है। नंबर 1 ऑब्लिक और नंबर 2 स्ट्रेट। ऑब्लिक में कैसे, कट द अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द पैलिंड्रोम, ध्यान रखना, कट द अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ पैलिंड्रोम। ये एक पैलिंड्रोम है, देखो ये इसका सेंटर है, ये सेंटर है, इस सेंटर से नहीं, इससे सेंटर से थोड़ा दूर यहाँ से कट किया। अगर ये एक स्ट्रैंड को जीए के बीच में तो दूसरे स्ट्रैंड को भी जीए के बीच में ही कट करेगा। ओके, ये ओके, और यहाँ से क्या होता है कि इसकी वजह से देखो ये स्ट्रैंड यहाँ से कट हुआ। ठीक, अब ये स्ट्रैंड कट होने के बाद में देखो ये स्ट्रैंड, ये सीक्वेंस GC। ओके, TAA। ओके, ये इधर से C
G T A एंड A। ओके, अब देखो इसके फ्री एंड, ये एंड देखो ये बिल्कुल फ्री एंड है, ये भी इसका फ्री एंड है। इन दोनों को हम क्या कहते हैं, स्टिकी एंड कहेंगे। ओके, इसमें क्या हो रहा है, इधर क्या हो रहा है, ये कट फ्रॉम द सेंटर ऑफ द पैलिंड्रोम, बिल्कुल सेंटर से कट कर रहा है। देखो ये एक सीक्वेंस है। ओके, सी सी जी 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 है, बिल्कुल बीचों बीच सेंटर से कट कर दे रहा है। और जब बीचों बीच सेंटर से कट कर दिया, बीच सेंटर से कट कर दिया, देखो सेंटर से कट कर दिया, तो दोनों स्टैंड्स जो बन गए इनको ब्लंट एंड कहेंगे। ओके, हमें बायोटेक्नोलॉजी में इसी एंजाइम को यूज़ करना है क्योंकि हमें जोड़ना है। ओके, नाउ नॉमेनक्लेचर कैसे रखते हैं इनका, एंजाइम्स का कैसे नाम रखते हैं। ओके, इसके नाम रखने में क्या करते हैं, 3 से 4 लेटर यूज़ करेंगे आप। ओके, लास्ट इसमें से जो लेटर होगा वो रोमन नंबर होगा। ठीक, अब देखो ये पहला फर्स्ट लेटर है, दूसरा तीसरा लेटर, चौथा लेटर, फोर्थ लेटर, और ये रोमन नंबर। ठीक, फर्स्ट लेटर जो यूज़ करेंगे वो पहला लेटर जिस बैक्टीरिया से निकाला उसका जीनस यूज़ करेंगे, उसके जीनस का नाम। ठीक, जैसे हमने जिस इश्चेरिचिया कोलाई से एक एंजाइम निकाला और उसका नाम रखना है तो हमें उसका पहला जीनस इश्चेरिचिया का ई लिया, ये ई लिया। ओके, उसके बाद फिर हमें दूसरा और तीसरा जो लेटर है वो फर्स्ट एंड सेकेंड लेटर ऑफ द स्पीसीज हमारी इश्चेरिचिया कोलाई थी, तो कोलाई का पहला लेटर फर्स्ट एंड सेकेंड लेटर सी और ओ। ओके, ये फर्स्ट एंड सेकेंड लेटर ऑफ स्पीसीज ले लिया। ओके, यानी ये फर्स्ट सेकेंड लेटर ऑफ द स्पीसीज। और नॉमेनक्लेचर का कौन सा लेटर हुआ, नॉमेनक्लेचर का नेम में ये पहला लेटर हुआ, ये दूसरा लेटर हुआ, ये तीसरा लेटर। यानी ये हमारी बात करनी है, किसकी लेटर की बात करनी है, ये हमें बात करनी है दूसरे और तीसरे लेटर की। ओके, ये देखो ये दूसरा लेटर और ये तीसरा लेटर है। ओके, सेकेंड थर्ड लेटर। ओके, नाउ फोर्थ लेटर, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ लेटर। फोर्थ लेटर हमें यूज बताता है स्ट्रेन ऑफ द बैक्टीरिया। ओके, ये स्ट्रेन ऑफ द बैक्टीरिया, स्ट्रेन और स्ट्रेन लेटर, ये स्ट्रेन बताता है, ये स्ट्रेन हो गया इसका। ओके ओके, एंड रोमन नंबर, जो लास्ट में रोमन नंबर लिखते हैं वो बताता है कि क्या इसका ऑर्डर ऑफ आइसोलेशन है, कहाँ से ये निकाला गया। जैसे कि ये सबसे पहले निकाला गया तो इसको हम फर्स्ट नाम देंगे। ओके, तो ये इन एंजाइम्स का नॉमेनक्लेचर। ओके, इस तरह से इनका हम नाम लिखेंगे। ओके, 4 लेटर हो गए। ओके, 4 लेटर और रोमन नंबर। ओके, नेक्स्ट अब देखो बात करते हैं सिंथेसाइजिंग एंजाइम्स कौन से हैं। सिंथेसाइजिंग एंजाइम्स जो सिंथेसिस का काम करते हैं, एंजाइम विच यूज इन द डीएनए सिंथेसिस। नंबर 1 डीएनए पॉलीमरेज, ये डीएनए से डीएनए को बनाने में काम आता है। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, ये कहाँ, जब हम आरएनए से डीएनए को बनाते हैं तब ये एंजाइम यूज करते हैं। ज्वाइनिंग एंजाइम्स जो ज्वाइनिंग का काम करते हैं। ओके, मॉलिक्यूलर गम या इन्हें मॉलिक्यूलर ग्लू भी बोलते हैं। T4 डीएनए लाइगेजेस एंजाइम ज्वाइनिंग एंजाइम्स है। ओके, एक बात को ध्यान रखना, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये, देखो क्या कि ड्यूरिंग ब्रेकिंग पहले सबसे पहले फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड ब्रेक होता है, लेकिन जब ज्वाइनिंग होती है तो सबसे पहले हाइड्रोजन बॉन्ड जुड़ता है। ओके, अदर एंजाइम्स में एक बहुत इंपॉर्टेंट एंजाइम है जिसका नाम एल्कालाइन फॉस्फेटेज है। ये क्या करता है, ये रिमूव कर देता है फॉस्फेट ग्रुप फ्रॉम द 5 एंड ऑफ द डीएनए। कैसे, उससे फायदा क्या, इस प्रिवेंट सेल्फ लाइगेशन ऑफ द सर्कुलर डीएनए। देखो किस तरह से, कैसे, ये किस तरह से ये है। ठीक, अब इसको आपने कट किया,
जैसे इसको आपने कट किया तो इसके पास 2 एंड मिल गए, ठीक। एक ये होगा 3 एंड और एक होगा ये 5 एंड, ओके। जब 3 एंड पर यहाँ पे लगा होगा फॉस्फेट, यहाँ पे क्या लगा होगा, यहाँ पे लगा होगा ये P लगा होगा, और यहाँ से इधर से लगा होगा क्या, इधर से लगा होगा ये OH ग्रुप लगा होगा, OH, ओके। अब फॉस्फेट और OH ये दोनों आपस में फिर से जुड़ जाएंगे, तो फिर जुड़ जाएंगे तो ये फिर से क्या हो जाएगा, फिर से सेल्फ लाइगेशन हो जाएगा, ओके। अब इसको बचाने के लिए क्या करते हैं यहाँ से कि इसका ये एल्कलाइन फॉस्फेटेट डाला, ओके। और जैसे ही आपने एल्कलाइन फॉस्फेटेट डाला, ये यहाँ से P ग्रुप ये रिमूव हो गया, ये P ग्रुप क्या हो गया, ये P ग्रुप यहाँ से ये रिमूव हो गया। और जब P ग्रुप रिमूव हो गया तो क्या, कौन सा ग्रुप बचा, केवल और केवल ग्रुप बचा कौन सा, OH, ठीक। अब ये सेल्फ लाइगेशन इसका नहीं हो पाएगा, ओके। दैट इज इट प्रिवेंट द सेल्फ लाइगेशन ऑफ द किसका, सर्कुलर DNA। कौन एंजाइम, उसके लिए कौन सा रिस्पॉन्सिबल है, उसके लिए एंजाइम रिस्पॉन्सिबल कौन, एल्कलाइन फॉस्फेटेज, ओके। नाउ अब